G20 की बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि मौजूदा वक्त में विकास की गति तेज करने के लिए अब सरकार कठिन फैसले लेने जा रही है, जिसमें सब्सिडी पर नियंत्रण, टैक्स प्रणाली तथा वित्तीय सेक्टर के सुधार शामिल होंगे। G20 के इधर ब्रिक के शीर्ष नेताओं ने भी सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। इन नेताओं ने कुछ देशों में आर्थिक बहाली की धीमी गति, बेरोजगारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में खासकर उन्नत देशों में मौजूदा चुनौतियों को लेकर वार्ता की। G20 सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच बैठक हुई। इस बैठक में सीरिया के मुद्दे पर चर्चा हुई। हाल ही में दोनों देशों के बीच स्नोडेन मामले को लेकर तनाव रहा है। जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका के मामले में बीजेपी के वॉकआउट के बीच राज्यसभा ने कल इससे जुड़ा 120वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का विधेयक संसद की संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया गया है। राज्यसभा में कल गुजरात के पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा के मामले में काफी हंगामा हुआ। जदयू और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने शून्यकाल में वंजारा मामले पर चर्चा नहीं होने पर खूब हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने संबंधी संशोधन विधेयक संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि राजनीतिक दलों के तमाम खर्चे पहले से ही सार्वजनिक हैं। लोकसभा ने कल वक्फ संशोधित विधेयक 2010 पारित कर दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए के खर्च से राष्ट्रीय विकास निगम बनाया जाएगा। संसद के मौजूदा सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ाया गया है। अब शनिवार को भी संसद की कार्यवाही चलेगी। मानसून सत्र में सदन में विधायी कार्य काफी है। इसी के मद्देनजर सत्र को थोड़ा और बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा कि रुपए का मूल्य सही स्तर पर नहीं है, लेकिन सही मूल्य प्राप्त करने की दिशा में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और रुपए का मूल्य जल्दी ही व्यवस्थित होगा। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के पदभार संभालते ही शेयर बाजार में कुछ सुधार का माहौल है। सेंसेक्स में 412 अंकों का उछाल, रुपया भी डॉलर के मुकाबले 106 पैसे मजबूत हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। भारी बारिश के बाद ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के चलते फसलों और जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान के प्रांत में कल संदिग्ध तालिबानी आतंकवादियों ने भारतीय लेखिका सुष्मिता बनर्जी की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय पुलिस के मुताबिक बनर्जी की हत्या तालिबानी आतंकवादियों ने की है। ब्रिटेनी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि दमिश्क में हुए रासायनिक हमले को लेकर उनके हाथ नए सबूत लगे हैं। कैमरन ने ये बातें रूस में कही, जहां वो G20 की बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। मिस्र के आंतरिक मामलों के मंत्री मोहम्मद इब्राहिम पर कल एक जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वे बाल बच गए। खबरों के मुताबिक उनकी हत्या की कोशिश की गई थी, जिसके तहत नासर में गृहमंत्री के घर के पास ही विस्फोट हुआ। इराक की राजधानी बगदाद के सुन्नी बहुल दक्षिणी क्षेत्र में कल बंदूकधारियों द्वारा 2 शिया परिवारों पर किए गए हमले तथा हिंसा की दूसरी घटनाओं में कम से कम 31 लोगों की जानें चली गईं।